आज सस्पेंशन बहुत हाँ, सारे सब लोगों के नेता सारे नेता सस्पेंड। हाँ, मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं, और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है, और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं, और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए। वो ठीक है। For any bad cause, they can do. But it is not that collectively they have to suspend everybody. Then house to be suspended. What they think that house is supreme? Then if house is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote. And if they suspend all the members, how they can raise their voice? Three important bills they are passing. Even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will work with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel
the opposition fully, how they will run the house? They will run the mockery, nothing else. मैम एक तरीके से मास सस्पेंशन जो है आज लोकसभा में देखने को मिले हैं। 33 सांसद एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया उनको, और जो 3 सांसद ऐसे हैं जिनके मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। इस तरीके से देखें, इससे पहले भी 14 सांसद हैं जो पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है, और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है, और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था, उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें, या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। सर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। सर इधर कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस में। जब पुराना बिल्डिंग से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इन डिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा सभी लोग सहमति हुआ है, सभी लोगों का निर्णय हुआ है। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को होने नहीं देना, उसको और प्ले कार्ड्स प्ले करना, स्पीकर के ऊपर प्ले कार्ड्स फाड़कर पेपर्स फेंकना। आज तो स्पीकर के चेयर के बाजू तक ऊपर स्टेज के ऊपर जाकर पहली बार नया बिल्डिंग में ऐसा अनडिसेंट व्यवहार आज विपक्ष ने किया है। इसलिए बार बार स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स मीटिंग्स में भी किया है, बात किया है, और चेयर से भी बार बार आदेश दिया है, बार बार रिक्वेस्ट भी किया है। अगली व्यवहार नहीं करना चाहिए और वेल के अंदर नहीं आना चाहिए, प्ले कार्ड्स अंदर नहीं ले आना चाहिए। मगर बार बार क्योंकि आज जो विपक्ष है इनसिक्योरिटी में है, आने वाले चुनाव में इनसिक्योरिटी के कारण आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग, जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही है। सर एक और सवाल, इंडिया अलायंस की कल मीटिंग होने वाली
How many MPs were suspending? Will Altogether, today 33 members of parliament. Rajya Sabha 1 member. In Lok Sabha 33 today, on the other day 14 people. So 47 plus 1, 48 MPs have been suspended. Sir, in situation like this, will Parliament run peacefully in upcoming days of this week? I don't think so, but it has to run peacefully. It all depends upon the behavior of the ruling party. Sir, how would you look at the overall situation? Senior most leaders like Adhir Ranjan Chaudhary, you himself, has been suspended. Most disastrous situation in Lok Sabha. It's most unfortunate. Never in the history for the past so many years, ever since the establishment of the Indian Parliament, never in the history these such things have happened. And the response of the government is very, very poor. Sir, one important question. India bloc